हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रदीप समेले क्लासेस। प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-21, यानी सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियल इशू किया गया है 2021 के लिए, उस मैथमेटिक्स बेसिक के लिए क्लास 10th का, उसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने पार्ट ए का सेक्शन 1 जो है क्लियर कर लिया था, और पार्ट ए के सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन थे। तो ये 16 क्वेश्चन मैं पूरे सॉल्व करा चुका हूँ। तो इसको आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमें पार्ट ए में सेक्शन 2 भी करना था। तो पार्ट ए का सेक्शन 2 मतलब ये देख रहे हैं आप, सेक्शन 2 में 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं, 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं, और ईच केस स्टडी हैज़ 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स। हर एक में 5 सब पार्ट्स हैं। एन एग्जामिनी इज टू अटेंड एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स। 5 सब पार्ट्स में से कोई भी 4 सब पार्ट्स आपको करने हैं। तो कितने हैं स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो है 4 हैं, और 4 में हर एक में 5 सब पार्ट्स हैं, उसमें 4 करने हैं, यानी ईच 1 मार्क का है। तो कितना हो गया 4 4 द 16, यानी 16 मार्क्स के ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें काफ़ी आसान है, बस आपको थोड़ा सा इसको समझना होगा अच्छे से, ध्यान से, और टाइम इसमें बहुत कम लगेगा। देखिए लेकिन मैं फिर भी डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब चलिए करते हैं इसमें सेक्शन 2 का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है। अटेंड एनी 4 सब पार्ट्स, कोई भी 4 सब पार्ट्स करने हैं फ्रॉम ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन है। अब इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 जिसके के 5 पार्ट हैं, लेकिन उससे पहले इसके बारे में बताया हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये रेड फोर्ट है। तो इसमें क्या है, मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू शो रेड फोर्ट दिखाने के लिए ले जाती है टीचर। इट वाज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशनल ट्रिप का पार्ट है। द टीचर हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल, हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है उसका। सी नरेटेड द फैक्ट ऑफ रेड फोर्ट टू स्टूडेंट्स को वो नरेट करती है फैक्ट्स के बारे में रेड फोर्ट के जो है। देन द टीचर सेड इन दिस मोन्यूमेंट वन कैन फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फेयर्स। सो सॉलिड फेयर्स इसमें जो बने हुए हैं उनका कॉम्बिनेशन। सो देयर आर 2 पिलर्स। अब देखिए यहाँ पे 2 पिलर्स हैं, देखिए यहाँ पे 2 पिलर्स, देयर आर 2 पिलर्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। तो ये सिलेंड्रिकल इन शेप है। देखिए एक पिलर तो ये है सिलेंड्रिकल इन शेप, तो एक तो ये है, ठीक है, और दूसरा वाला ये है सिलेंड्रिकल इन शेप। तो ये 2 पिलर्स हैं, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, 2 पिलर्स हैं, सिलेंड्रिकल शेप के हैं, और ऑल्सो 2 डोम्स एट अ कॉर्नर विच आर हेमिस्फेरिकल, ठीक है। तो इसमें 2 डोम्स हैं जो कि हेमिस्फेरिकल हैं, एक तो इस साइड में कॉर्नर में है और एक इस साइड में कॉर्नर में है, ये 2 हैं, ठीक है। ऑल्सो अब देखिए ये हो गया 7 स्मॉलर डोम्स एट द सेंटर। तो सेंटर पे ये 7 स्मॉलर डोम्स हैं। तो इस तरह से देख पा रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ये जो है छोटे छोटे डोम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन इंडिपेंडेंस डे टेक्स प्लेस नियर दीज डोम्स। और इन डोम्स के पास में ही जो है ये जो है इंडिपेंडेंस डे को फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी भी किया जाता है, ठीक है। तो ये बना हुआ है, फ्लैग बना हुआ है। तो इस तरह से ये तो डिटेल दिया है। अब हमें तो क्वेश्चन करने हैं, तो हम क्वेश्चंस फटाफट देखते हैं। और इस तरह से ये इसका फर्स्ट पार्ट, तो हमने इसमें हर एक में डायग्राम को साथ में ले लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। जरूरी नहीं है इसमें कोई, हो सकता है फॉर्मूला लगे, डायग्राम की जरूरत ही ना पड़े। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो इसमें क्या है, हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स। ये जो 2 बिग डोम्स हैं इनमें कितना मटेरियल कवर होगा, क्लॉथ लगाना पड़ेगा, हमें क्लॉथ मटेरियल कवर करना पड़ेगा। तो ईच रेडियस ऑफ 2.5, इसमें r इज इक्वल टू 2.5 मीटर दिया हुआ है, और पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना है, और 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड। सो मटेरियल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, अब देखिए मटेरियल रिक्वायर्ड कितना होगा, देखिए 2 हैं, क्या है, 2 डोम्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो फॉर्मूला है। और ये क्या है, हेमिस्फेरिकल डोम है। तो इसमें क्या होगा, सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें क्या होगा 2πr²। कर्व्ड इसका जो है इतने का करना है, मतलब ये इस तरह से हेमिस्फीयर है, तो इतने बेस को हमें ढकना है, कवर करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। तो इसको लिख लेते हैं 2πr²। अब ये 2πr² क्या हो गया, इसको 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4πr²। ठीक है, अब 4πr² है, इसकी वैल्यू रख दीजिए तो 4
इंटू इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है इसमें क्वेश्चन में, तो ये हम 22/7 यहाँ पे लिख देंगे। और इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.5 दी है, तो इसको 2.5 का स्क्वायर है, यानी 2.5 को हमें 2 टाइम्स लिखना है। सो 2.5 इंटू 2.5। अब देखिए 2.5 इंटू 4, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 25 4 द 100 होता है, तो 100 और एक डेसिमल प्लेस लगा देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 10। समझना, अब 2.5 इंटू 4 कर लिया हमने, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको क्या है इंटू 25 से कर लीजिए और एक डेसिमल लगा देना, तो 25 इंटू 22, तो 25 टू द 50, तो 50 का 0 कैरी ओवर का कितना आया 5 आया, 25 टू द 50, 50 प्लस 5 55, तो ये हो गया हमारा 55, और ये हो गया, और एक डिजिट बाद डेसिमल लगाना था, तो ये हो गया 55.0, ठीक है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है इसमें 7, ठीक है। तो ये देखिए 10 है और ये 55 है, तो 10 इंटू 55 क्या हो गया 550 हो गया, 550, और अपॉन में यहाँ पे 7 है, तो अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सो दैट इज 78.57 आएगा। ये क्या आएगा 78.57 आएगा, और इसमें एरिया निकालना है, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया है, तो एरिया है तो मीटर स्क्वायर में इसका आंसर होगा, तो 78.57 यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, कम से कम समय में करना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में कुछ भी नहीं है, इसमें फॉर्मूला पूछ लिया है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। सो सिलेंड्रिकल पिलर का वो क्या फॉर्मूला होता है, सो सिलेंड्रिकल पिलर का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जो होता है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसको सिलेंडर की जगह यहाँ पे सिलेंड्रिकल पिलर लिख सकते हैं अपन। सो सिलेंड्रिकल पिलर, अब सिलेंड्रिकल पिलर का फॉर्मूला क्या होता है, जो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर और एच। तो पाई आर स्क्वायर एच जहाँ लिखा है वहाँ टिक कर दीजिए, तो इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें कह रहा है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, LSA निकालना है हमें, क्या निकालना है LSA, लेटरल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख देता हूँ, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एक ही चीज़ है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स, सो 2 पिलर्स हैं, तो इसमें लिख देते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स। अब 2 पिलर्स का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 पिलर्स का क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिलर्स, और पिलर्स क्या है सिलेंड्रिकल शेप में है, मतलब सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगेगा। सो LSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई RH, और यहाँ पे 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये हो गया 4 पाई R और H। अब इसको और आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है 22/7 लेंगे, और इंटू आर कितनी है 1.4 है, तो इसको लिख लेंगे 1.4, और इंटू एच कितनी है 7, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 7। तो यहाँ पे 7 से 7 क्या हो गया कट हो गया, और यहाँ पे ये देखिए ये 22 4 द 88, और 88 मल्टीप्लाइड बाय 14, तो ये 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 123.2, 123.2 हो जाएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से, एक डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि ये 1232 एक डिजिट बाद डेसिमल लगाया 123.2, यानी ये हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आपको मजा आएगा, इसको इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। 17 का फोर्थ पार्ट क्या है, हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5 मीटर। अब इसका रेडियस वो कह रहा अगर इसका 3.5 हो तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, सो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, देखिए वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, तो हेमिस्फीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, सो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम का तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो 2/3 इंटू पाई कितना है 22/7, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब, आर क्यूब कितना है 3.5, तो क्यूब है तो 3 बार लिख लेंगे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5।
अब देखिए 7 से काट दीजिए तो 7 5 द 35 और यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, ठीक है, 0.5 आ गया। तो 0.5 आ गया। अब देखिए 0.5 इंटू 2, देखिए 0.5 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टू द 10 और 1 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे 1.0, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब इसको इंटू 22, तो इंटू 22 लिख देते हैं, इंटू 22, ठीक है, और इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो इसका आसान सा ट्रिक है, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 5 द 25, 3 4 द 12, तो इसमें 2 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा क्योंकि 1 डिजिट और 1 डिजिट 2 डिजिट, तो ये 12.25 हो गया। तो ये कितना हो गया 12.25 और अपोन में कितना है, अपोन में है कितना 3, ठीक है। अब ये तो 22 बंदा 22, तो ये 22 हो गया, 22 को 12.25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये आ जाएगा आपका 269.50, 269.50 और अपोन में आ गया 3। तो जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 89.83 आ जाएगा, 89.83, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। और चूंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब होगी। तो ये हमारा आंसर आ गया 89.83 मीटर क्यूब, यानी ये ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं इसके 5th पार्ट पे। अब देखिए 5 पार्ट है, इनमें से कोई भी, ये सब पार्ट जो है इनमें से कोई भी 4 करने थे अपने को, ठीक है, एक का ऑप्शन मिला हुआ है, तो जो आपको 4 बेस्ट लगे उनको आप कर लीजिएगा। तो अब चलिए ये 5वां भी हम करा देते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच टू द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो अब इसमें क्या है, रेशियो निकालना है। सो देखिए वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर का सम कितना होगा, वो यहां पे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, सो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, और इसका रेशियो किससे निकालना है हमें, इसका रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से, नीचे वाला जो इसका अलग दिया हुआ है ये, और इसका रेडियस अलग दिया हुआ है। सो ये वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स ये जो हैं, ठीक है। तो अपोन में क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पे कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। सो पाई और आर क्यूब, तो अब इसको अलग आर मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं इसको, ठीक है, अलग आर मान लेते हैं क्योंकि इसकी आर रेडियस अलग अलग हैं। तो यहाँ पे स्मॉल आर क्यूब कर देते हैं, और अपोन में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है ये क्या है 4/3, इसका फॉर्मूला क्या होगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ये इसको हमने स्मॉल आर माना है, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, और इसको हमने कैपिटल आर माना है, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। तो अब इसकी हम वैल्यूज रख दें अगर, तो वैल्यूज रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 2 इंटू 2 टू द 4, 4/3 हो गया, तो 4/3 ये आ गया, और इंटू पाई और इंटू आर क्यूब, तो आर क्यूब यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। और अपोन में क्या है, अपोन में 4/3, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, और इंटू पाई, तो पाई से भी पाई कैंसिल हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे आर क्यूब, तो कैपिटल आर कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो ये 2 को 3 टाइम्स हमने लिख दिया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो गया, ये देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या हो गया 1 हो गया, तो ये तो जो का तो लिख देंगे हम 1 अपोन में 2 टू द 4 टू द 8, तो 1/8, सो दैट इज 1/8, 1/8 हो गया। तो 1/8 मतलब इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये पांचों हो गए 17 के। अब 18 का करते हैं। 18 का देखिए
18 में क्या है, अब देखिए 18 में थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। सो इसमें क्या दिया हुआ है 18 में, इसमें कहा है कि क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णानगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इस तरह से रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ऑफ अ लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी, गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए करा हुआ है। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड, तो गुलमोहर के पौधे लगाने हैं छोटे छोटे, और आर प्लांटेड टू द ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, जी 1 मीटर की डिस्टेंस पे गुलमोहर के पौधे लगाने हैं अपने को, ठीक है। सोन इन फिगर में जैसा कि दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये कर रहे थे अपन, यहाँ कर रहे थे बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। सो देयर इज अ ट्रेंगुलर ग्रासरी, यहाँ पे ये ग्रासरी है, वो सॉरी ग्रासी लॉन है, ग्रासी लॉन है मतलब घास का मैदान है, ये ग्रासी लॉन है, ठीक है, ग्रासी लॉन है इन अ प्लॉट एज सोन इन फिगर, ठीक है, इसमें दिखाया गया है ये ट्रेंगुलर ग्रासी फील्ड है। सो द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट, ठीक है। सो प्लॉट के रिमेनिंग एरिया पे इसको करना है, तो ये तो अपन ने पूरा पढ़ लिया। सो कंसीडर ए एज अ ओरिजिन, अब देखिए ए एज अ ओरिजिन कंसीडर करना है, ये ए पॉइंट जो है इसको हमें क्या मान के चलना है, इसको हमें मान के चलना है ओरिजिन, इसको ओरिजिन मान के चलना है, ठीक है। सो आंसर क्वेश्चन 1 to 5, ठीक है। अब इसमें से 1 to 5 यानी 5 हैं, उनमें से कोई भी 4 आंसर देने हैं, चलिए करते हैं। पहला वाला देखिए, कंसीडर ए एज अ ओरिजिन, सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, जब वो कह रहा है कि ओरिजिन है ये, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, तो 0,0 होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओरिजिन मतलब 0,0, इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0,0 होती है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, 9th से पढ़ते आ रहे हैं इस तरह की बातें, ठीक है। अब 18th का सेकंड पार्ट करना है, तो सेकंड पार्ट में क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए अब इसमें पी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो देखिए ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये क्या है, ये हमारी है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है वाई एक्सिस, ये y है ऐसे में। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है P पॉइंट का, तो ये कि 1 2 3 4, ये 4 पे है, और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पे है, तो यानी P का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा 4,6 होगा। तो इसका क्या होगा, P का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो कितना होगा 4,6 होगा। तो 4,6 यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अब थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो यहाँ पे भी काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ से ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 6 है, यानी एक्स एक्सिस पे 6 है, तो यहाँ पे आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 6, और वाई पे देख लीजिए, वाई पे इसकी सीध में देखिए यहाँ पे, तो ये कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ से अगर आप ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये लाइन जो है यहाँ पे जा रही है, समझ में आ रही बात को, ये जो है, तो ये क्या हो गया 6,5 हो गया, तो 6,5 यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो गया 6,5। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आर का क्या हो गया 6,5 यानी 6,5 ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वो कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के लिए क्या है, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाली जो है वो क्या है वाई एक्सिस है, क्योंकि हमने यहाँ पे ओरिजिन लेके चले हैं, तो ये पूरी एक्स एक्सिस है इस तरह से, और ये वाई एक्सिस है। तो अब देखिए एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है ये कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो जब एक्स एक्सिस पे कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वाई की वैल्यू तो 0 होगी, और एक्स की अपन काउंट कर लेते हैं, तो 10 तक तो यहाँ काउंटेड है ही, 11 12 13 14 और 15 और ये 16, तो क्या आ गया 16 पे आ गया ये, तो 16 पे आ गया, इसका मतलब इसकी डी की वैल्यू क्या होगी, डी पॉइंट की वैल्यू होगी, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको एक्स को हटा देता हूँ, यहाँ डी की वैल्यू क्या होगी 16 यानी एक्स एक्सिस पे, और कॉमा चूंकि एक्स एक्सिस पे है इसलिए वाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो 16,0 यानी 16,0 का मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अच्छा चलिए बढ़ते हैं अब 5वें की तरफ। तो 5 में से कोई भी
4 करने हैं, 5 में से कोई भी 4 करने हैं, तो 18 का 5th पार्ट और देख लेते हैं अपन। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ द D इज टेकन एज अ ओरिजिन। अब देखिए क्वेश्चन में उसने पूरा बदल दिया। अभी ओरिजिन हम A लेके चल रहे थे, अब वो कह रहा है कि D ओरिजिन है, D ओरिजिन है यानी D की वैल्यू क्या है 0 0। अब ये बात ध्यान रखनी है, अब पूरा नक्शा बदल गया, तो इसको बड़ा सावधानी से क्वेश्चन को करना है। इसमें हमेशा अच्छे से सावधानी करके करें। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर एक्स एक्सेस है तो यहाँ पे इस साइड में प्लस में चलेगा और इस साइड में माइनस में चलेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, अब पूरा इसमें चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये पूरा -1 -2 -3, इसको मैं आराम से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। -5, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा -11, और ये हो जाएगा -12, -13, इस तरह से हो जाएंगे। ये -14 इस तरह से चलेंगे, ठीक है। तो -12, 13, 14, 15, 16, तो ये -16 तक आ जाएंगे। इधर प्लस में 16 आ रहा था इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, तो ये -16 तक आ जाएगा। यहाँ पे -14 होगा, यहाँ पे -15 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अब पूरा चेंज हो गया, अब पूरा चेंज हो गया। और वो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर D को ओरिजिन बना दिया जाए तो कोऑर्डिनेट P की क्या होगी। अब देखिए P क्या हो गया, अब पूरा P क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे P कितना है, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8, इस तरह से हो गया। ये प्लस में चलेगा और इधर ये प्लस में चलेगा, इधर ये माइनस में चलेगा, ठीक है। तो ये माइनस में आएगी, x की वैल्यू क्या होगी, माइनस में आएगी। तो पॉइंट P पे देखना है, तो माइनस में देखा अपन ने, वैसे अपन ने लिख लिया। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए ये माइनस का 12 आया, ये क्या है माइनस का 12 आया। तो P की वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस पे तो -12 पॉइंट गिरेगा। और वाई पे कितना होगा, वाई पे देखिए इसके सामने देख लीजिए 6 है। वैसे यहाँ से भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, सो -12,6 आएगा। तो इस तरह का जब कभी भी ओरिजिन चेंज हो जाए तो बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बस इसको ध्यान से करना था। और आप काउंटिंग, ये तो मैंने लिखी है इसलिए इतना टाइम लगा, वरना इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। 18 5 हो गया। अब 19 करते हैं। 19 को देखिए, इसमें आपका बहुत ही मजा आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, राहुल इज स्टडाइंग इन 10th स्टैंडर्ड, ही इज मेकिंग अ काइट टू फ्लाई इट ऑन संडे। तो इसको वो ये जो है स्टूडेंट है 10th का, और ये काइट एक बनाई हुई है, पतंग बनाई हुई है, जो कि इसमें इस तरह से दी हुई है। और मैंने इस डायग्राम को और आसान बनाने के लिए थोड़ा इसको खड़ा कर दिया। इसमें ये पतंग जो है ऐसी लेटी हुई है, हमने इसको खड़ा कर दिया ताकि आपको समझने में आसान हो। वैसे आपके सैंपल पेपर में इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो वो एक ही बात है। सो फ्यू क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड, कुछ क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं। बाय मेकिंग द काइट, जब वो काइट को मेक कर रहा है, बना रहा है। सो गिव द आंसर टू द क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द फिगर्स। अब फिगर्स को देखते हुए हमें क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, राहुल टाइड द स्टिक्स एट व्हाट एंगल टू ईच अदर। अब ये जो स्टिक्स हैं, देखिए एक ये स्टिक दिख रही है और दूसरी ये स्टिक दिख रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। और ये चूंकि काइट होती है तो काइट में क्या होता है, ये हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये 90 पे होता है। ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, एक D1 एक D2। तो ये D1 और D2 आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वो पूछ रहा है कि राहुल टाइड द स्टिक्स एट व्हाट एंगल टू ईच अदर। तो एक दूसरे के जो टाई करेगा वो, तो स्टिक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, यानी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो इसमें 90 डिग्री, ये आप डायग्राम देख के ही बता सकते हैं कि 90 डिग्री हो रहा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो गया, इसका हो गया ये 90 डिग्री, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में क्या है देखते हैं। देखिए, विच इज द करेक्ट सिमिलरिटी क्राइटेरियन एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्रायंगल एट अपर पार्ट ऑफ दिस काइट। सो अपर पार्ट पे क्या है, एक तो ये है और एक ये है, और यहां से देखें तो एक ये है और एक ये है। इस तरह से दो अपर पार्ट पे दिए हुए हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या होगा, सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या होगा। तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या होगा, अब देखिए इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो अपर पार्ट में तो देखिए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब अगर हम ये अपर पार्ट के दोनों का वो कर रहे हैं तो एक तो क्या होगा, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये साइड इसके साइड के बराबर है, एक चीज।
दूसरा, ये जो साइड है, ये बीच में जो दिख रही है, ये कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, तो ये हमने कॉमन के लिए गोल निशान लगा दिया। देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है, मतलब जितना यहां से यहां तक है उतना ही यहां से यहां तक है, और ये साइड कॉमन है। और ये हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री पे है, तो ये भी 90 है और ये भी 90 है इधर वाला, तो ये एंगल हो गया। तो ये क्या हो गया, साइड, ठीक है, साइड, और ये एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से इसको हम कर सकते हैं। तो इसमें साइड एंगल साइड यानी SAS, साइड एंगल साइड का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड का मतलब होता है SAS। तो इसको हम SAS के द्वारा करेंगे, तो SAS किस में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये ज्यादा आसान होगा SAS से टिक करना, ठीक है। सो 19 का 2 हो गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:9। साइड्स 4:9 में है, करस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। सो अब इसमें एक बात आप समझ लीजिए कि जब किन्हीं सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो जो भी होता है, तो उनके मीडियन का रेशियो भी वही होता है जो उनकी साइड्स का रेशियो है। यानी इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको थोड़ी सी थ्योरी अगर पड़ी हुई है तो इससे आपको पता चल जाएगा क्या कि साइड 1 अपॉन साइड 2 इसका जो रेशियो है वही इसके मीडियन 1 और मीडियन 2 का रेशियो होगा। यानी ये क्या होगा, 4:9। ये भी सेम क्या होगा, सेम होगा, यानी ये सेम होगा। तो सेम क्या है, 4:9। तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी 4:9 का मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड कहा है, इसका मतलब ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो उसका डायगोनल का स्क्वायर है वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है, देन द एंगल ऑफ अपोजिट फर्स्ट साइड्स, एंगल ऑफ अपोजिट फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, है ना। सो ये क्या होगा, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज a right angle. So this theorem is known as converse of Pythagoras theorem. तो इसमें converse of Pythagoras theorem यानी 19 का 4 ऑप्शन डी, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म्ड बाय द टू परपेंडिकुलर स्टिक्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो अब इस तरह से अगर हमें दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरह से हमें दिया हुआ है, ये सॉरी इस तरह से दिया हुआ है कि ये इस तरह से काइट थी और काइट में यहाँ पे इस तरह से ये बनी हुई थी काइट, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे ये थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, इसको थोड़ा और नीचे मिला लेते हैं, तो इसको इस तरह से मिला लेते हैं, थोड़ा लंबा कर देते हैं। तो ये काइट थी इस तरह से, ठीक है, ये काइट थी और इसमें इस तरह से ये डायगोनल्स थे। तो अब इसमें वो कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर स्टिक्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो इसको देखिए हम दोनों तरह से आपको निकालना बता देते हैं। एक तो क्या हुआ है इसमें कि एक तो ये बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है एक तो, और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा मैं फॉर्मूले से बताऊंगा, दोनों से करके बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये हाफ इधर से मान लो, हाफ इधर से, तो इसकी जो पूरी लेंथ है इसको हम 8 मान लेते हैं, ठीक है। और ये वाली डायगोनल 6 थी, तो 6 थी तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, तो 6 थी तो 3 तो इधर हो जाएगी और 3 इधर हो जाएगी, और ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम इस वाले का निकालते हैं, इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में, दोनों बराबर होंगे, तो इसका जितना एरिया आएगा उसका भी उतना ही एरिया आएगा। तो एक का एरिया हम निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस कितना है इसमें 8 इंटू हाइट कितनी है 3, तो ये काट लीजिए, तो 4 3 12, तो एक का आया 12, तो ये 2 है, तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स यानी 2 ×
12 यानी 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से हम बताते हैं। देखिए दूसरा बहुत ही आसान तरीका है, और वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो सैंपल पेपर में बाय द वे उसमें 48 आंसर दिया हुआ है, जो इसका मार्किंग स्कीम है, तो उसको मैं इसलिए क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी तरीके से लगाएंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो ये तो हमने एक तरीका बताया। दूसरा तरीका क्या है कि इसका तरीका क्या होता है कि एरिया ऑफ काइट का शॉर्ट फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 और D2 क्या है? इसके डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल्स हम डायरेक्ट रख देते हैं। तो इसका एक डायगोनल है 8 और दूसरा डायगोनल है 6, तो इससे भी निकालेंगे तो 2 4 द 8 और 6 4 द 24, तो इससे भी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये ही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 19 का 5th का सी पार्ट ही करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपन 20 की तरफ। तो ठीक है, 20 में भी इसी तरह के 5 क्वेश्चन हैं, तो इसको देखिए, आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा और पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए करते हैं इसको। तो देखिए, ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एन इलेक्ट्रिकल वायर गॉट बेंट एज शोन इन द फिगर। अब एक इलेक्ट्रिकल वायर इस तरह से बेंट हो गया, सो इट फॉलोड अ मैथमेटिकल शेप। तो इसमें इसने एक मैथमेटिकल शेप ले लिया, इस तरह से बेंड हो गया। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। अब इसमें जो है क्वेश्चन जो दिए हुए हैं तो उनको हम यहाँ पे बता देते हैं। तो इसमें देखिए, नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंड। तो इस तरह से जो यू शेप टाइप का ये बन जाता है ना, ऐसा इस तरह का जो बन जाता है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। आपकी 10th की बुक में भी इस तरह का डायग्राम बना हुआ है और वहाँ पे पैराबोला लिखा हुआ है। तो इसको कुछ नहीं करना है, नेम द शेप। तो ये शेप जो है तार का जो है बेंट जो होके बना है, ये शेप इस तरह से बना हुआ है और इसको हम बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला पे टिक कर दीजिए, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए, हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल शेप ऑफ वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो इसमें देखिए, अब वो कह रहा है कि इसमें कितने जीरोज बने। सो हाउ मैनी जीरोज, तो जीरोज क्या होते हैं? ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे जितने बार ये पॉइंट टच करेगा उतने ही जीरोज होते हैं। तो एक तो यहाँ टच कर रहा है, देखिए ये -1 पे टच कर रहा है, और एक यहाँ पे 3 पे टच कर रहा है, तो 2 जगह टच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 जीरोज हो गए। कितने जीरोज हो गए? 2 जीरोज। सो 2 जीरोज हो गए। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सो 20 का सेकंड का ऑप्शन ए यानी 2 जीरोज। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये भी। तो ये हो गया। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपन। सो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। अब इसमें बताना है। तो देखिए, ये यहाँ पे 0 0 है, ये 1 है, तो ये एक तो क्या है? -1, तो यहाँ पे -1, क्योंकि इस साइड में माइनस में फिगर है, -1 -2 -3 -4 इस तरह से। और दूसरा क्या है? यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3, यानी दूसरा किस पे है? 3 पे। तो ये 2 जीरोज की वैल्यू क्या हो गई? एक तो हो गया आपका -1 और कॉमा 3, तो -1 3 यानी -1 3 यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना पड़ा। अब देखिए, थोड़ा सा देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा? अब देखिए, अब यहाँ पे जब आपने जीरोज निकाल लिए थे कि ये था -1 और ये था 3, मतलब जीरोज हमारे क्या थे? जीरोज हमारे जो थे वो जीरोज थे, एक तो था -1 और दूसरा था कितना? 3। तो अगर हम मान लें कि लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा एंड बीटा हैं, तो अल्फा एंड बीटा है, तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला मैं बता देता हूं। पॉलिनोमियल में क्या होगा? x² और माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा जीरोज यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सो दैट इज अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। सो हमने क्या किया? यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारी दी हुई है -1 और बीटा की वैल्यू हमने ले ली कितनी? 3। तो अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए, आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। x² माइनस, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -1 है और प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -1 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, अब इसको और आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² और यहाँ पे माइनस और प्लस के 3 में से माइनस का बन गया तो 2 बचा प्लस का, तो ये माइनस बाहर था ही, तो -2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 बनता 3 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3। अब आप इसमें देख लीजिए तो -3 किस में आ रहा है? देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 को और अच्छे से बना देते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है, यानी इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये याद रखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसमें टिक कर देना है। बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा उन क्वेश्चनों से थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन। अब 5 में से कोई भी हमें 4 करने थे, तो ये फिफ्थ भी देख लेते हैं। सो हमने क्या किया था, देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इफ x इज इक्वल टू -1। तो अब इसके लिए इसको हम रेफर करते हैं पिछले वाले से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3, ये हमने पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन निकाली थी। उसमें वो कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू -1। सो हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू इफ x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज -1 का स्क्वायर माइनस 2 और इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 और -3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो यानी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस हो गया, तो +2 और माइनस का 3, तो ये क्या हो गया, 1 + 2 3 हो गया, और ये माइनस का भी 3 है। सो दैट इज इक्वल टू 3 में से 3 गया तो क्या बचा, 0, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आपने देखा कि मैंने जो है जो क्वेश्चंस बताए हुए हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, तो इसमें मैंने 16 मार्क्स का पूरा कंप्लीट करा दिया है, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो